हमारे देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। करीब 67,000 लोगों की जान जा चुकी है। नौकरियां लगातार कम हो रही हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, राज्यों को जीएसटी का मुआवजा नहीं मिल रहा है, देश पर कर्जा भी बढ़ रहा है और हम लोग हैं कि रिया चक्रवर्ती को लेकर उलझे पड़े हैं। सरकार का नया अचीवमेंट ये है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के पहले क्वार्टर की जीडीपी 23.9% माइनस में जा चुकी है। आज हम इसी टॉपिक पर डिटेल में बात करेंगे। फाइनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष नॉर्मल ईयर की तरह 1 जनवरी से शुरू नहीं होता। ये शुरू होता है 1 अप्रैल से और अगले साल की 31 मार्च को जाकर खत्म होता है। महीने इसमें भी पूरे 12 ही होते हैं। करंट फाइनेंशियल ईयर भी अप्रैल से शुरू हुआ था और मार्च 2021 में जाकर खत्म होगा। एक फाइनेंशियल ईयर को 3-3 महीनों के 4 हिस्सों में बांटा जाता है, जिसे हम अंग्रेजी में क्वार्टर और हिंदी में तिमाही कहते हैं। तिमाही मतलब 3 महीने। तो बात यह है कि सरकार ने पहली तिमाही की जीडीपी ग्रोथ रेट जारी की है। इन 3 महीनों में जीडीपी ग्रोथ -23.9% रही है, यानी 2019 के अप्रैल मई जून की तुलना में 2020 के अप्रैल मई जून की जीडीपी 23.9% कम हो गई है। इतनी भयंकर गिरावट के पीछे मेन रीजन है कोरोना वायरस और कोरोना से बचने के लिए लगाया गया स्ट्रिक्ट लॉकडाउन। भारत में 25 मार्च को 21 दिन के लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी, जो बढ़ते बढ़ते 31 मई तक चला गया। इस दौरान सभी काम धंधे बंद रहे थे, लाखों लोगों का रोजगार छिन गया था, सड़कें पैदल घर लौटते मजदूरों से भर गई थी। इन सब का असर होना ही था। इसके बाद अनलॉक का कॉन्सेप्ट आया। 8 जून से लॉक की हुई एक्टिविटी धीरे धीरे अनलॉक होने लगी, लेकिन इस लॉक अनलॉक के चक्कर में इकोनॉमी का दिवाला निकल गया। जीडीपी धड़ाम से गिर पड़ी। आपको याद होगा कि लॉकडाउन लगाने के पीछे मेन रीजन ये था कि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। लेकिन क्या कोरोना रुका? हम सभी जानते हैं नहीं रुका। जब तक लॉकडाउन था तब तक रफ्तार कम थी, लेकिन अनलॉक होने के बाद से स्पीड लगातार बढ़ ही रही है। आज जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, यानी 3 सितंबर तक भारत में कोरोना के 37 लाख से ज़्यादा केस आ चुके हैं। करीब 67,000 लोगों की जान जा चुकी है। सबसे ज़्यादा नए केस भी भारत में ही मिल रहे हैं। इस समय अमेरिका और ब्राज़ील के बाद सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले इंडिया में ही हैं। इसी रफ्तार से नए केस आते रहे तो हम कुछ ही दिनों में ब्राज़ील को भी पीछे छोड़ देंगे। साफ है कि लॉकडाउन लगाने का मकसद पूरा नहीं हो पाया। अगर लॉकडाउन की वजह से जीडीपी के साथ साथ कोरोना के मामलों में भी कमी आती तो देश जरूर राहत की सांस लेता, लेकिन यहाँ तो जीडीपी जितनी गिरी, कोरोना केस उससे ज्यादा ही बढ़ गए। ये तो ना इधर के रहे ना उधर के, वो वाली बात हो गई। ना इकोनॉमी बची ना कोरोना रुका। सवाल ये है कि क्या लॉकडाउन लगाने की प्रोसेस और टाइमिंग सही नहीं थी? शायद समझदारी से लॉकडाउन लगाकर कई समस्याओं से बचा जा सकता था। अगर लॉकडाउन धीरे धीरे लगाया जाता तो लोगों को आगे आने वाले कठिन समय के लिए तैयार होने का वक्त मिल जाता। प्रवासी मजदूरों को भी सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर घर वापस जाने पर मजबूर नहीं होना पड़ता। शायद जीडीपी भी इतनी ज्यादा नहीं गिरती। कहाँ एक तरफ हम 2025 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के सपने देख रहे थे, वहीं दूसरी तरफ यहाँ देश में मंदी आने का खतरा सर पर मंडरा रहा है। अगर दूसरी तिमाही में भी जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव रही तो देश आधिकारिक रूप से मंदी की चपेट में आ जाएगा। खैर, कोरोना के आने से पहले भी हमारी इकोनॉमी की हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। 2016 में नोटबंदी और 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से ही हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट लगातार कम हो रही थी। कोरोना ने बस उसमें कंगाली में आटा गीला करने वाला काम कर दिया है। बाकी आप खुद समझदार हैं। धन्यवाद।